हेलो स्टूडेंट। तो इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। तो यहाँ पे एंड्रॉयड में हमें बहुत सारे लेआउट्स प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन में जाके हम देखें यहाँ पे लेआउट्स, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है एंड टेबल रो लेआउट है। बट इसमें से अभी जो पॉपुलर वन है ये है हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये वाला जो लेआउट है जो अभी हमें दिख रहा है, हम लोग कोड में जाके अगर देखें तो यहाँ पे देखिए हमें एंड्रॉयड कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट वीजेट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करें, तो हमारा जो भी व्यू पार्ट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है। तो इसी में हमारा ये टेक्स्ट व्यू है। सो अगर डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको, तो हमें कोड भी साथ में दिखेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मेरा टेक्स्ट व्यू है जो चारों ओर से कंस्ट्रेंट है, मतलब बंधा हुआ है। यहाँ पे मेरी पेरेंट स्क्रीन की ये सारी एज है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है वो सारी एज के साथ बंधा हुआ है। उसका टॉप, तो यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रेंट बॉटम, ये जो बॉटम पार्ट है वो मेरे पेरेंट के बॉटम से, किसके बॉटम से है, जो पेरेंट स्क्रीन है। ये टेक्स्ट व्यू का पेरेंट कौन हुआ, ये हमारा टेक्स्ट व्यू का पेरेंट, ये हमारी स्क्रीन हुई। तो स्क्रीन जो है उसके साथ बंधा हुआ है बॉटम से। एंड मतलब ये पार्ट इससे बंधा हुआ है। स्टार्ट, ये स्टार्ट इसके साथ बंधा हुआ है, स्क्रीन के पेरेंट के स्टार्ट के साथ। और लास्ट में टॉप, तो टॉप हमारा पेरेंट्स के टॉप के साथ बंधा हुआ है। तो इसको आप डिज़ाइन व्यू में भी अगर एट्रीब्यूट्स में देखोगे तो यहाँ पे लेआउट्स में आपको दिखेगा, ये रहा कि चारों ओर से वो बंधा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरी इस तरफ की चैन डिलीट हो गई। दैट मीन्स कि इस तरफ की जो चैन थी उसने उसको उसकी तरफ पुल कर लिया। वैसे ही अगर मैं ऊपर वाली चैन डिलीट करूँ, देखिए यहाँ पे मेरा जो ऊपर वाली चैन थी वो कंस्ट्रेंट था, वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए नीचे वाली चैन ने उसको पुल कर लिया। तो अब अगर मैं उसको रन करूं तो यहाँ पे मुझे वो बॉटम राइट पे दिखेगा। लेट्स रन द ऐप एंड सी द रिजल्ट। तो देखिए मुझे यहाँ पे सॉरी बॉटम राइट पे यहाँ पे दिख रहा है मेरा टेक्स्ट व्यू। तो आप जो भी आपका विजेट है उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो मैं अगर मैं सारे कंस्ट्रेंट निकालूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से वापस इसको एक बार रिफ्रेश करें, so it is showing me on my top right। तो अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट उसको नहीं दिया है वो टॉप राइट में ही दिखेगा। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको वर्टिकली, मैं इसको सॉरी हॉरिजॉन्टली, मैं अगर चाहता हूं कि सेंटर अलाइन हो तो मैं क्या करूंगा, इसको बाइंड करूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा और इसको भी बाइंड कर दूंगा, ये भी 0 कर देंगे। दैट मीन्स नाउ इट इज हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड अलाइन। तो अब यहाँ पे ये नीचे जो दिख रहा है आपको ये है बायस, हॉरिजॉन्टल बायस। मैं अगर इसमें कम करूंगा वैल्यू तो मेरा जो विजेट है वो मेरे लेफ्ट की तरफ ज़्यादा पुश हो रहा है, मतलब उस तरफ जोर ज़्यादा लग रहा है, उस तरफ बायस ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मेरा विजेट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जबकि अगर मैं बायस को बढ़ाऊं, इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा करूं, इन दैट केस मेरा राइट साइड वाला जो कंस्ट्रेंट है वो जोर से उसे पुल कर रहा है और वो उसकी तरफ खींच रहा है। तो दैट इज़ माई बायसनेस। मैं अभी इसको यहाँ से 50 कर सकता हूँ, नहीं हो रहा है तो कोड में जाके हिट करके हम लोग कोड में भी यहाँ देखिए 0, हमारा जो हॉरिजॉन्टल बायस है वो 0.54 है, इसके जगह 0.50 कर सकते हैं, या फिर हम सीधा अगर उसको निकाल भी दें तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0.5 मतलब 50% ही लेगा। वापस डिजाइन में जाके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली तो अलाइंड है, तो अगर मैं इसको रीरन करूंगा तो यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर है लेकिन वर्टिकली वो सेंटर नहीं है, क्योंकि वर्टिकली हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट देने के लिए जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया वैसे ही वर्टिकल हम यहाँ से दे सकते हैं, या फिर व्यू में जाके भी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कंस्ट्रेंट को, व्यू में जाके भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे है इसका जो लास्ट पार्ट है उसको क्लिक कीजिए और ड्रैग करके नीचे की स्क्रीन के साथ जोड़ दीजिए।
वैसे ही उसका जो टॉप पार्ट है उसको पकड़िए और स्क्रीन के साथ बाइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा अब जो विजेट है वो चारों ओर से कंस्ट्रेंट हो चुका है, और ये जो आपको 0 0 दिख रहा है वो है उसका टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं टॉप से 16 DPI का मार्जिन छोड़ूं, तो देखिए यहाँ पे 16 DPI का मार्जिन उसने छोड़ दिया है। तो दैट्स हाउ आई कैन गिव द मार्जिन टू माई widgets. Now from every side it is showing me the widget margin. तो यहाँ पे 8 है, मैं यहाँ पे भी 8 कर देता हूँ तो इक्वली हो जाए। तो दैट्स हाउ वी कैन गिव द मार्जिन टू द लेआउट विजेट। अब अगर मेरे पास मल्टीपल विजेट्स है, जैसे कि यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं अगर यहाँ पे एक और बटन ले लूँ, एक बटन दे देते हैं यहाँ पे। सो हम क्या कर सकते हैं कि इस बटन को मैं इस विजेट के नीचे बाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये विजेट है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली तो बाइंड कर ही देता हूँ स्क्रीन के साथ, तो ये हॉरिजॉन्टली तो दिखेगा। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, लेट्स सी कैसा दिखेगा। सी यहाँ पे जो मेरा बटन है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड है, बट मैंने उसको टॉप और बॉटम कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, इसीलिए वो टॉप एंड पे दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको इस टेक्स्ट व्यू के नीचे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो बटन है इसका जो टॉप है इसको मैं ये वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे बाइंड कर दूंगा यहाँ, और इसका जो बॉटम है इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी अभी के लिए नहीं करते। और यहाँ पे जो पैडिंग है उसको मैं 24 दे देता हूँ। बटन में कुछ टेक्स्ट व्यू चेंज कर देते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। बटन का जो बटन लिखा है उसकी जगह हम लिख देते हैं क्लिक में। ओके, और वापस रिरन करते हैं। तो नाउ इट इज शोइंग मी माय टेक्स्ट व्यू एंड बिलो इट 24 DPI का उसने मार्जिन छोड़ के मेरा बटन दिया। तो दैट्स हाउ वी कैन अलाइन द विजेट्स वन अनदर, एक के नीचे दूसरा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं अगर ऐसा ना करूं, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा ना करें, व्हाट वी नीड कि हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन के अंदर जो भी हमारा विजेट्स है सारे कंस्ट्रेंट निकाल देता हूं और इसको ऊपर ले लेता हूं और इसको भी सारे कंस्ट्रेंट रिमूव कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने विजेट है वो अलाइंड हो वर्टिकली, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको सेंटर कर सकता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली वो सेंटर्ड है। वैसे ही मैं अगर इसको चेन करूँ कि चेन वर्टिकली, क्रिएट वर्टिकल चेन, तो देखिए यहाँ पे वो वर्टिकली चेंड हो चुके हैं, तो एक के नीचे दूसरा बंधा हुआ है। बस एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स सी, नाउ इट इज ऑक्यूपाइंग माई होल्स हाइट ऑफ द स्क्रीन, और उसके साथ वो सारे दोनों विजेट मेरे दिख रहे हैं। सो आप ऐसे एक के नीचे एक दूसरा विजेट अलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट लेआउट समझ में आया होगा। प्लीज़ उसका प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद समझ जाएंगे कि भाई कंस्ट्रेंट लेआउट में हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।